हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यूनिट 10 की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी। उसकी आज ये कौन सी क्लास है? तो हम सभी जानते हैं उसकी आज ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारी यूनिट 10 की एमसीक्यू। जो भी मतलब हमने आपको पढ़ा दिया है उसकी अब हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको याद रखना है। तो चलिए, अब हम आपको और समय नहीं लेते हैं, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, छिंदवाड़ा पातालकोट की जनजातियों का निवास स्थान है। मतलब आपको बताना है इस क्वेश्चन में, जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा की पातालकोट में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, आपको बताना है। तो इसका गोंड और भारिया, सहरिया, खासी, गारो, कोरकू। इसका सही आंसर है गोंड और भारिया, यानी आपका इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। गोंड और भारिया जो आपकी जनजातियां हैं वो छिंदवाड़ा पातालकोट में क्या करती हैं? निवास करती हैं। आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है। आपको बताना है जो रामायण है हमारी, रामायण में किस किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो हम सभी जानते हैं, हमें कोल जनजाति का भी उल्लेख देखने को मिलता है, भील जनजाति का भी देखने को मिलता है और गौड़ जनजाति का भी हमें नाम देखने को मिलता है। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जनजातियां हमें रामायण में देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, इधर क्या है? निम्न में से है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जाति है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है। तो हमने आपको पढ़ाया था सहरिया जनजाति के बारे में, तब हमने बताया था ये विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आती है। मतलब हम आपको अलग अलग सभी जो आपकी जनजातियां हैं, चाहे भील, गोंड, सहरिया, उरांव, सब जनजातियों की हम अलग अलग क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने इनको पूरी डिटेल के साथ पढ़ा। इनकी उत्पत्ति कब हुई, इनकी उपशाखाएं कौन सी हैं, उपजातियां कौन सी हैं, इनकी नृत्य कौन सी, इनकी पंचायत कैसी होती है, इनका खान पान क्या होता है, रहन सहन क्या होता है, इनकी चित्रकारी, भित्ति चित्रकला, गायन, नाट्य, यानी इन जितनी भी आपकी जनजातियां हैं, सभी जनजातियों से रिलेटेड सभी फैक्ट को हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। तो जिसने भी हमारी वो क्लासेस पढ़ी होंगी उन्हें ये क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे होंगे, उन्हें तो ये क्वेश्चन लड्डू की तरह लग रहे होंगे। चलिए, अब हम देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। हम सभी जानते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति हमारी सहरिया जनजाति है। कौन सी? सहरिया जनजाति है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। आपको बताना था, जो आपने यहाँ पर बताया है कि चिकित्सक, सफाई वाली, ओझा, गुदना कलाकार, तो आपको बताना इन सभी में से किन आदिवासी की जो महिलाएं हैं उनको गोधारिन कहा जाता है। तो हम सभी को याद रखना है, इधर किसको कहा जाता है? गुदना कलाकार। जो आपकी गुदना कलाकार होती हैं उनको गोधारिन बोला जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए वह कौन सी जनजाति है जो गुदना प्रिय जनजाति, यानी उस मतलब जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था श्रृंगार प्रिय जनजाति, आभूषण प्रिय जनजाति, उसी तरह से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले की खदानों में कार्य करती है। ये आपकी जनजाति कोल जनजाति है। आपको हमने इसको बताया था कैसे याद रखना है। आपको याद रखना है कोयला और कोल ये सेम रिलेट करते हैं, कोयला और कोल। तो आपको याद रखना है कोयले की खदानों में कार्यरत जनजाति कौन सी है? कोल है। भारिया भी नहीं है, गौड़ भी नहीं है और कोरकू नहीं है। कोल, कोयला, आपको ऐसा रखना है याद। काला कोयला ऐसे भी आप याद रख सकती हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि कोयले की खदानों में कार्यरत जनजाति कौन सी है? कोल जनजाति है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है जो गोहिया पंचायत है किस जनजाति में प्रचलित है। हमने आपको बताया है ना कि हमने सभी चीज़ों को डिटेल से पढ़ा। तो जब हमने कोल जनजाति की क्लास में पढ़ाई थी तब हमने इनकी पंचायत के बारे में भी बताया था कि इनकी पंचायत में किस नाम से इनकी पंचायत को जानते हैं। तो आपको याद रखना इनकी पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन बना है गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? जो आपकी कोरवा जनजाति है इसकी पंचायत को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। ना रोकरी बोलते, ना मैक्स बोलते, ना राशा बोलते हैं। इनकी जनजाति को क्या बोलते हैं? म्यारी बोलते हैं। कोरवा जनजाति की पंचायत को म्यारी बोलते हैं। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गोहिया कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है, यानी आपको बताना है आदिवासी बाहुल्य जिले कौन से, यानी 50% से मतलब 50% जनजाति सिर्फ 3 जिलों में पाई जाती है। तो बाकी सभी 50% जो रह जाती है वो सभी जिलों में देखने को थोड़ी थोड़ी मिल जाती है। तो जो सबसे अधिक या आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं वो कौन से हैं? तो आप याद रखना धार, मंडला और झाबुआ। राइट आंसर आपका ए है, धार, मंडला और झाबुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश में जाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? देखिए हमने यूनिट 10 में जब मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों से रिलेटेड जो योजनाएं पढ़ाई थी हमने उसमें आपको जाति कल्याण विभाग योजना भी पढ़ाई थी, जिसमें हमने सारी डिटेल पढ़ी थी कि किस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, मतलब सारी जानकारी हमने पढ़ी थी। तो जिसने भी वो क्लास ली होगी उसे पता होगा कि उसमें ये सभी योजनाएं शामिल हैं, यानी जाति कल्याण विभाग जनजाति बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु सभी योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। पाठशाला, छात्रावास और छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके बाद आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन क्या है हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिए हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन इससे पहले, मतलब कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जो क्लास फर्स्ट पढ़ी थी उसमें पढ़ा था अनुसूचित जनजाति हमने पढ़ी थी। जनसंख्या प्रतिशत यहाँ पूछ रहा, वहाँ जनसंख्या पूछी थी हमने, तो उसमें हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक और न्यूनतम। उसी तरह से आज हम पढ़ रहे हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। इधर सिर्फ जनसंख्या नहीं पूछा गया, इधर जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पूछा गया। तो आपको याद रखना है उज्जैन है। क्या है? उज्जैन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है? मतलब जो स्वीकृत की गई मान्य है वो कितनी जनजाति, अनुसूचित जनजाति? तो आपको याद रखना है वो 46 हैं। कितनी है? 46 हैं। कौन सी जनजाति एक प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? आपको बताना है वह कौन सी जनजाति जो एक प्राणी के शिकार के लिए साथ ही साथ अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, मतलब उसको जाना जाता है कि अपराध करती है, शिकार करती है। तो आपको याद रखना है पारधी जनजाति। अगरिया नहीं हो सकती, कोरकू नहीं है, आपको याद रखना है पारधी जनजाति। क्या याद रखना है? पारधी जनजाति को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है? देखिए अभी हमने पढ़े थे 3 जिले कौन कौन से, अब उन 3 जिलों में आपको बताना है सर्वाधिक किसमें है। तो आपको याद रखना है धार जिले में है। किसमें? धार जिले में। मध्य प्रदेश की किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है धार जिले में है। कहाँ पर? धार जिले में है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? आपको बताना है वह कौन सी जनजाति जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
तो देखिए हम सभी जानते हैं कौन सी जनजाति पाई जाती है, बेगा जनजाति पाई जाती, सहरिया भी, गोंड भी और कोल भी। ये सभी जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बाकी तो सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी जो देखने को नहीं मिलती हैं। तो आपको याद रखना, बेगा, सहरिया, गोंड और कोल जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? आपको बताना है कौन सी जनजाति जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। हम सभी जानते हैं गोंड पाई जाती, हलवा भी पाई जाती, भील तो पाई जाती है। कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? टोडा जनजाति नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? टोडा होगा। क्या होगा? टोडा इसका राइट आंसर होगा। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? देखिए अभी हमने आज की और कल की क्लास में आपको मध्य प्रदेश के सभी लोक नृत्य पढ़ाए हैं, जनजातियों से रिलेटेड भी, और जो एक्स्ट्रा लोक नृत्य हैं वो भी हमने अलग से क्लास पर ली है। जो और साथ ही साथ हमने जब जनजातियों को पढ़ाया था तो उसमें तो हमने पढ़ाई थी, लेकिन हमने आपके क्वेश्चन गलत ना हो और इनसे क्वेश्चन बनते ही है तो इनकी अलग से भी क्लास ली है। तो आपको उसमें बताना है, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो आपको याद रखना है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगर किसी को इतने सरल क्वेश्चन भी टफ लग रहे हैं तो परेशान नहीं हो। हाँ, उनकी जो थोड़ी तैयारी वो थोड़ी कमज़ोर लेवल की हो सकती है, क्योंकि हमने बहुत सरल सरल क्वेश्चन ऐड किए हैं। उन्हें परेशान नहीं होना है, उन्हें बस क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर यूनिट 10 को खोलना है और सारी क्लासेस को पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने हैं। फिर क्योंकि हमने इधर जितने क्वेश्चन लाए हैं वो सब हमने आपको वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, घोटुल प्रथा क्या है? आपको बताना है घोटुल प्रथा क्या है। क्या है इसमें? संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। घोटुल प्रथा क्या है? एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाई घोटुल प्रथा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता ही किस जनजाति से संबंधित है। तो अब आपको यहाँ बताया जाएगा घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। आपको याद रखना है गोंड जनजाति में पाई जाती। किस जनजाति में? गोंड जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? रीना नृत्य तो आपको याद रखना है बेगा जनजाति। इसको आप रीबा भी याद रख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि ये बेगा जनजाति से संबंधित है। गौड़ नृत्य हमने पढ़ा मुड़िया जनजाति से संबंधित है। ये आपको रीना नृत्य याद रखना है बेगा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? बेगा जनजाति से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कुमारी मीना मांडवी मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। यह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये मानपुर से संबंधित है। किससे? मानपुर से इनका संबंध है। हलवा जनजाति का मुख्य निवासी जिला है, मतलब हलवा जनजाति जो है वो मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, या कौन मुख्य जिला उनका कौन सा है जिसमें ये निवास करती है? तो आपको याद रखना है बालाघाट। मुख्यतः बालाघाट जिले में हमें हलवा जनजाति देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति कबीर की अनुयायी है या कबीर पंथी है? तो आपको याद रखना है पनिका, पंथी पनिका। आपको इस तरह से याद रखना है कबीर अनुयायी। तो आपको याद रखना है ये पनिका जनजाति है। कौन सी जनजाति है? ये पनिका जनजाति है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारिया जनजाति से संबंधित हैं। देखिए जब हमने आपको पढ़ाया था तब हमने आपको ये भी बताया था कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको 4 फैक्ट दे दिए और पूछ लिया जाए कौन सा किस जनजाति से संबंधित है या नहीं है। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं जिसमें आपको बताना है भारिया जनजाति से संबंधित है पातालकोट, सैलम नृत्य, पिछड़ी अत्यंत जनजाति। इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। इसमें से आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनना है। तो हम सभी जानते हैं हमारी भारिया जनजाति पातालकोट यानी छिंदवाड़ा जिले में निवास करती। सैलम इसका नृत्य है और ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति सहरिया जनजाति के जैसे ये भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, आपको याद रखना है।
मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आदिवासी गौरव दिवस तो हम सभी जानते हैं 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आदिवासी गौरव दिवस किस वर्ष से मनाना स्टार्ट हुआ था और किसने घोषणा की थी कि अब 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन थे? आपको बताना है जो बेगा जनजाति की परंपरा है उसके अनुसार सृष्टि के निर्माता इन्होंने किसको बताया? ठाकुर देव को बताया है या इंद्रदेव को बताया है या अग्निदेव को बताया है या इन्होंने सोमदेव को बताया है? आपको बताना है किसको बताया है इन्होंने ठाकुर देव को, किसको? ठाकुर देव को बताया है कि ये सृष्टि के निर्माता थे। किनको? ठाकुर देव को बताया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1997 ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है जब हमने जनजातियों से रिलेटेड संग्रहालय पढ़ाए थे, तब हमने इनको भी पढ़ाया है। उसमें हमने पढ़ाया है कि किस वर्ष स्थापना हुई, इनका पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, साथ ही साथ किस उद्देश्य से शुरू किए गए हैं, किसने शुरुआत की, कौन अध्यक्ष है। मतलब आपके जितने भी जनजाति आदिवासी संग्रहालय हैं उनको हमने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो जिसको भी पढ़ना है या जिसे नहीं पता है वो जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय यानी ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम 1997 के तक क्या था? ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा था। उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय के नाम से इसको जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 6 जून 2013 को की गई। 6 जून 2013 को हमने इसको भी आपको पढ़ाया है। जनजाति संग्रहालय हमने बताया ना, हमने संग्रहालय की अलग से क्लास ली है, तो प्लीज़ वो जाकर आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 6 जून 2013 को की गई। कब की गई? 6 जून 2013 को की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहेलिया, टाकिया और टाकनकर किसकी उपजातियाँ हैं? आपको बताना है, आपको क्या बताना है? बहेलिया, टाकिया और टाकनकर किसकी उपजातियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए पारधी की हैं। किसकी हैं? ये पारधी जनजाति की उपजातियां हैं, बहेलिया, टाकिया, टाकनकर। ये 3 आपको नाम याद रखने जो आपकी पारधी जनजाति से रिलेटेड है। इनकी क्या है? उपजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भिंजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? भिंजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? तो आपको याद रखना है ये बेगा जनजाति से इसका संबंध है। किससे? बेगा जनजाति से इसका संबंध है। भीलों का भगोरिया त्योहार मनाया जाता है। देखिए इसने यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया ना, जैसे कि क्वेश्चन घूम सकता है, पूछा जा सकता है भीलों का, जैसे हम सभी जानते हैं अभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था भगोरिया नृत्य किससे संबंधित है या भगोरिया त्योहार किससे संबंधित है, तो इजीली सब बता देते थे भील जनजाति से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भगोरिया त्योहार है ये कब मनाया जाता है, किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है बसंत ऋतु में। कब? बसंत ऋतु में। देखिए जब हमने आपकी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने सभी त्यौहार और पर्व पढ़ाए। उसमें हमने डिटेल के साथ पढ़ाया है कि किस जनजाति से संबंधित कौन सा त्यौहार है, किस ऋतु में मनाते हैं, क्या करते हैं, पुरुष या स्त्री किससे संबंधित है, मतलब सारी डिटेल के साथ पढ़ाया है। तो प्लीज़ जाकर आप वो पढ़ लीजिए जिससे आपकी जनजाति से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए भीलों का भगोरिया त्यौहार कब मनाया जाता है? तो हमने देख लिया है बसंत ऋतु में इसको मनाते हैं। इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? इंद्रपुरी नृत्य तो आपको याद रखना है सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भीलट बाबा कौन है। भीलट बाबा तो आप तो इजीली बता पाओगे, भील से भील जनजाति और भीलट बाबा भीलों के ये क्या है, प्रमुख देवता हैं। आपको याद रखना है, भीलों के ये प्रमुख देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पाताल कोट किस आकार का दिखाई देता है। अगर हम आपको घाटी जो है, आपकी घाटी के ऊपर से अगर इसको देखते हैं तो इसका आंसर आपको याद रखना है वर्गाकार, हमें वर्ग में दिखाई देता है। कैसा, वर्ग में हमें दिखाई देता है। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का यहाँ पर है, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है ये वर्ग आकार का नहीं दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आपकी घोड़े की नाल का। किस आकार का दिखाई देता है, ये घोड़े की नाल का दिखाई देता है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोड़े की नाल। बैलों का कुंभ किन नदियों के संगम आयोजित होता है। बैलों का कुंभ आपको बताना है किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है। तो आपको याद रखना है ये होता है माही, सोम और जाखम। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर बैलों का कुंभ आयोजित होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया था। तो हम सभी जानते हैं प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने किया था। किसने, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने किया था। मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये भी हमने आपको पढ़ाया था, तो आप जिसने भी क्लास ली होगी उसे पता होगा, ये खजुराहो में स्थित है। साथ ही साथ हमने इसकी स्थापना वर्ष भी पढ़ाई थी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसको कब स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। तो आपको याद रखना है 46 हैं। कितनी है, 46 जनजातियां निवास करती हैं हमारे मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजातियां। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत है। जो 2011 की जनगणना हुई उसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का टोटल कितना प्रतिशत है। हमने आपको पढ़ाया था, तो आपको याद रखना है 21.1%, 21.1% हमारी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती। कौन सी, अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लगभग लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। कितने लोगों को, तो आपको याद रखना है 1/5। कितनी, 1/5 आपको इसमें याद रखनी, 5 आपको इसमें याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, देसोला बेगा आदिवासी त्यौहार है। देसोला बेगा आदिवासी त्यौहार है, मतलब ये किस ऋतु में आयोजित किया जाता है। देसोला बोगा आदिवासी त्यौहार, देसोला बोगा तो आपको याद रखना है ये भी बसंत ऋतु या बसंत उत्सव है। ये देसोला बोगा किस ऋतु में या कौन सा उत्सव है, तो आपको याद रखना है ये बसंत उत्सव है। कौन सा उत्सव है, बसंत उत्सव है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से किन जिले में या किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है। तो आपको याद रखना है रायसेन में नहीं है, मंडला, शहडोल और बालाघाट में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहाँ पर बेगा विकास अभिकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन ग्रीन गोरिल्ला चलाया जा रहा है ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है फलदार वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे, फलदार वृक्षारोपण से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है। हमने पीछे भी अभी पढ़ लिया है, तो आपको याद रखना है ठाकुर देव हैं। कौन है, ठाकुर देव हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियारी क्या है। मियारी क्या है, तो हम सभी जानते हैं मियारी हमारी कोरबा जनजाति की एक पंचायत है। क्या, कोरबा जनजाति की एक पंचायत है। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास में हमने
थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, यानी आपके 50 लगभग क्वेश्चन कवर हमने अपनी आज की क्लास में कर लिए हैं। इसी तरह से आपको कल की क्लास में, यानी जो क्लास तीसरी होगी, जिसमें हम जो हमारे MCQ हैं जनजातियों से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे। तो अब आपको MCQ की क्लास तो मिलेगी ही, साथ ही साथ में आपको जनजातियों से रिलेटेड भी एक क्लास मिल जाती है। जैसे कि अभी हम लोक नृत्य हमने 2 क्लासों में कवर कर लिए हैं, कल आपको लोक नाट्य भी मिल जाएंगे, फिर आपको लोक गायन मिल जाएंगे, फिर जनजातियों के पर्व और त्यौहार की क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ MCQ की सीरीज़ तो आपकी कंटिन्यू चलेगी ही। अब जब तक आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है तब तक हम जैसे कि हमने अभी यूनिट 10 के स्टार्ट किए, फिर हम यूनिट 9 पढ़ेंगे, फिर 8 के करेंगे। तो अब आपको MCQ की अब डेली एक क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन पढ़ने की पूरी कोशिश किया करेंगे। देखिए, हम सिर्फ 30 मिनट से भी कम समय में 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमने आपको पढ़ा दिए हैं, जिससे आप परेशान ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। साथ ही साथ आपको पता भी चल जाए कि जो हमारे क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो वो हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी क्लास की अपडेट डेली मिलती रहे। साथ ही साथ जिनको हमारी क्लास पसंद आई है तो वो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ प्यारे प्यारे से कमेंट करके हमें बताएं कि हमें हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।